वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। तो हमने पिछले लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस तक कर लिया था कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। देखो, हर एक कंप्यूटर को कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना उसके अंदर। तो वो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी। जो सारा डाटा कंप्यूटर हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, हम उस पर राइट करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं पेंट में, या किसी वर्ड में डाटा एंट्री करते हैं, एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं, तो वो सारी कहाँ पे स्टोर होती है, वो किसी न किसी मेमोरी डिवाइस में स्टोर होती है। तो जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को जाता है और वो किसी न किसी स्टोरेज यूनिट में वहाँ पे स्टोर हो जाता है इन द कंप्यूटर, इन द मेमोरी। ठीक है जी। तो इस स्टोरेज मीडिया को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हम वो पढ़ेंगे। प्राइमरी स्टोरेज इज़ अ स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स व्हाइल द कंप्यूटर रनिंग। ये मेमोरी तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब कंप्यूटर इन द रनिंग पोजीशन में होगा, जब कंप्यूटर चल रहा होगा, सिर्फ तभी हम इस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर रैम एंड कैचे आर बोथ एग्ज़ाम्पल ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर की रैम और कैचेस, आपने ये वर्ड मोबाइल में भी देखा होगा, कैचेस लिखा हुआ, आर बोथ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज device. This storage is faster memory in your computer and is used to store data while it's being used. It is the main memory of the computer. It is present on the motherboard. ये क्या है, मेन मेमोरी है और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। वहाँ पे ये रैम, वहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की है, फर्स्ट वन इज़ रैम एंड सेकंड वन इज़ ऑफ रोम। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी की अगर आपने एक अच्छी सी एग्जांपल देखनी हो तो आप सबके पास जो मोबाइल हैं उसमें एक बटन लगा होता है, फर्स्ट वन वाला, जिसमें कई सारी विंडोज़ एक साथ खुल जाती हैं, होता है ना। अगर मैं ट्राई करूं तो ऐसे विंडोज़ खुल जाती हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी के कारण ही है कि जब तक मेरा मोबाइल चल रहा है तो ये सारा डाटा उसके पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। मैं कभी भी इस वर्किंग डाटा को खोल सकता हूँ दोबारा। ठीक है जी, ये प्राइमरी मेमोरी की वजह से है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की है, रैम एंड रोम। फर्स्ट वन रैम क्या होती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि रैम अकेली कंप्यूटर में नहीं, रैम मोबाइल में भी यूज़ होती है। ठीक है जी। तो रैम क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ अ कंप्यूटर स्टोरेज लोकेशन दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एंड accessed क्विकली फ्रॉम रैंडम लोकेशंस विद इन डी रैम। इसको रैम नहीं बोलना, डी रैम ऑन ए मेमोरी मॉड्यूल। कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे विंडोज़ ओपन हो रही हैं डिफरेंट और मैं इजीली एक्सेस इनको कर पा रहा हूँ, ये किसके कारण हो रहा है, ये रैम के कारण ही हो रहा है। क्योंकि रैम अलाउ करती है इतने सारा डाटा को एक साथ चलाने के लिए। जितनी बड़ी रैम होगी उतनी बड़ी आपकी, उतनी ज़्यादा आप विंडोज़ ओपन करके रख सकते हो। अगर रैम छोटी होगी तो आपका फ़ोन हैंग होने लग जाएगा। ठीक है जी। ये इसी के कारण होता है कि मोबाइल्स हैंग होते हैं। ओके। उसके बाद सेकंड है हमारा रोम। रोम क्या है, ए सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है जी। तो रीड ओनली मेमोरीज़ की फुल फॉर्म है। अगर आपको पूछी जाए कि रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज़ अ टाइप ऑफ बिल्ट इन मेमोरी। ये कंप्यूटर में पहले से ही होती है, हम ऐसे नहीं कि इसको चेंज कर सकते, ये बिल्ट इन होती है। बिल्ट इन चीज़ें वो होती हैं जो पहले ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द्वारा
कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में बिल्ट इन मतलब फिक्स की गई हों, उनको हम चेंज ना कर सकें। मेमोरी दैट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा एंड हैविंग दैट डाटा रीड फ्रॉम द चिप बट नॉट रिटन टू, कि हम इस पे कुछ अपने हिसाब से राइट नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर वाले ने, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने इसमें डाटा स्टोर कर दिया एक बार, वो इसमें रहेगा। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ने कैसे वर्क करना है, कंप्यूटर के सारी ऑपरेशंस इसमें अवेलेबल होते हैं रोम में। रैम में हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ स्टोरेज मीडियम दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अनटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन रिगार्डलेस इफ़ द कंप्यूटर हैज़ पावर। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं हमारे पास कि हम उस पे अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपने भी देखे होंगे, हार्ड डिस्क देखी होगी सबने। हार्ड डिस्क इज़ अ डिवाइस जिसमें क्या होता है कि एक बार हम कॉपी पेस्ट कर लें कंप्यूटर में से कोई डाटा, तो हम उसमें परमानेंटली रख सकते हैं। चाहे कंप्यूटर चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, उसका हार्ड डिस्क से कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा के अपने डाटा को दोबारा गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। एज पेन ड्राइव वर्क इट ऑल्सो लाइक दैट। हार्ड डिस्क ड्राइव की आपने इमेज देख ली होगी बुक पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हार्ड डिस्क ड्राइव जैसी ही होती है। ठीक है, दोनों की आपको पिक्चर दी है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में क्या होता है, इसमें आपको एक फ्लॉपी चाहिए। फ्लॉपी मतलब कि जैसे आपने सीडी या डीवीडी देखी होगी तो वो थोड़ी बड़ी होती है। एक छोटी वाली डीवीडी होती है, छोटे साइज़ की छोटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉपी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में हम सिर्फ अपनी फ्लॉपी ही चला सकते हैं। ठीक है जी। आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये क्या हैं? दोनों एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ही एग्जांपल हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। हम इन डाटा को क्या कर सकते हैं? परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, CD रोम स्टैंड फॉर, ये आपको CD रोम की डेफिनेशन फुल फॉर्म दी हुई है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम की वही है रीड ओनली मेमोरी, CD की क्या है? कंपैक्ट डिस्क। तो पेन ड्राइव भी क्या है? पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि आपको जो इसके साथ वर्क भेजा जाएगा क्वेश्चन आंसर्स राइट करने के लिए, आपने वो बुक के पेज नंबर 12 पे ही राइट करने हैं। ओके, नो नीड टू मेक एनी एक्स्ट्रा कॉपी फॉर दिस कंप्यूटर सब्जेक्ट। आपने बुक पे ही अपना सारा काम कंप्लीट करना है और चेक करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।